गाइस, तो आज मैं बना रही हूँ कुछ ऐसा जिसकी क्रेविंग मुझे बहुत दिनों से हो रही थी और मैं बाहर से खाती नहीं बिकॉज़ अनहाइजीनिक होता है। तो मैंने सोचा कि मैं घर में ही बना लेती हूँ, तो ये मेरी तैयारी हो रही थी। मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगा लिया था सामान और कुछ मैंने ज़ेप्टो से ऑर्डर किया था। तो आज मैं बना रही हूँ मोमोज़ और मोमोज़ के लिए मैंने 4 टमाटोज़ लिए थे प्यूरी बनाने के लिए। गार्लिक मैंने पहले से ही पील ऑफ कर लिया था और जो रेड चिलीज़ जो होती हैं उनको भी मैंने 1 घंटे पहले ही वाटर के अंदर सोख करके रख दिया था ताकि जब मैं उन्हें मतलब पीसूँ तो वो बहुत अच्छे से फ़ाइन ग्राइंड हो जाए। तो मैंने ली थी ये कढ़ाई जिस पे मेरा ये ढक्कन बिल्कुल फिट बैठ रहा था, तो मैंने कढ़ाई को कर लिया था वॉश। उसके बाद वॉश करने के बाद मैंने रखा कढ़ाई को गैस पर। गैस में फिर ऑन करने के बाद मैंने डाला उसमें पानी अपने कढ़ाई में, बॉईल करने रखा। बॉईल करने के लिए जब रखा तो मैंने इसमें डाल दिए अपने टमाटो 4, और मैं 4 टमाटो ही ले रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चटनी नहीं बनाऊँगी। मैंने सिर्फ 1 कटोरी ही बनाई थी। एक्सेसिवली मुझे नहीं बनाना था चटनी बिकॉज़ गर्मी में बहुत ज़्यादा तीखा खाना भी ठीक नहीं है और वैसे भी बहुत तीखी होती है, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। फिर मैंने इसमें डाल दी अपनी गार्लिक और उसके बाद मैंने एक टुकड़ा डाला अपना अदरक का, और जो मैंने लाल मिर्च सोक की थी वो मैंने डाली अपने इसमें बॉईल करने के लिए। देन आफ्टर इनको बॉईल होने में जब तक टाइम लगता, जब तक मैंने अपनी सारी जो वेजिटेबल्स थी वो ग्रेट कर ली थी। तो मैं ग्रेट नहीं, चॉप कर ली थी। चॉप कर रही थी मैंने सबसे पहले अनियन। मैंने 4 अनियन ली थी बट मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगी नहीं, तो मैंने सिर्फ 3 अनियन ही अपने चॉप किए थे। फिर मैंने अपने गार्लिक को चॉप नहीं किया था, ग्रेट किया था, तो इससे मेरे ग्रेटर जो है वो काफ़ी फाइन छोटा छोटा ग्रेट करते, तो मैंने इससे अपने अदरक एंड अपना जो जिंजर होता है वो अदरक एंड गार्लिक दोनों चीज़ें मैंने इसी से चॉप की थी। चॉप करने के बाद इनको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था अपने एक प्लेट में। फिर मैंने ली थी कैप्सिकम। कैप्सिकम भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर की थी ज़ेप्टो से। तो फिर मैंने इनको भी मतलब मेरे पास चॉपर है और मैं चॉपर में भी कर सकती, बट चॉपर पता नहीं क्यों चल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने इसको अपने ये ग्रेटर है, इसका जो बड़ा वाला जो हिस्सा था मैंने उसी से इसको ग्रेट कर लिया था। एंड ये चॉप्ड ही लग रही थी बिल्कुल सही में। देवर इन गुड टेक्सचर, जो कि बिल्कुल मतलब फिलिंग के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट थी। देन मैंने इसको भी चॉप करने के ग्रेट करने के बाद रख लिया, ट्रांसफ़र कर लिया था अपनी प्लेट में। देन आफ्टर उसके बाद मैंने अपनी 2 कैरेट्स ली थी। कैरेट भी मैंने ऐड की थी अपने मोमोज स्टफिंग में। मैंने उनको वॉश कर लिया था और पील ऑफ कर लिया था, और उसके बाद मैंने अपनी कैरेट्स को भी किया ग्रेट बड़े वाले ही हिस्से से। बड़े वाले से हिस्से से इसलिए किया क्योंकि ये पानी भी बहुत कम रिलीज़ करेंगी, ठीक है, तो एक रीज़न ये भी था। मैंने एक ग्रीन चिली भी ली थी। मैं बहुत ज़्यादा चिली नहीं ऐड करूँगी अपने स्टफिंग में बिकॉज़ बच्चों के लिए था। फिर मैंने अपने धनिया लिया था, धनिया को भी मैंने धो के काट के ट्रांसफ़र कर लिया अपने प्लेट में। फिर थी लास्ट वाली जो मेन इंग्रेडिएंट बेसिकली मोमोज़ का होता है, दैट इज़ दी कैबेज। कैबेज को भी मैंने धो के वॉश करके अच्छे से बाहर के सारे पत्ते जितने भी थे ना मैंने निकाल दिए थे, अंदर का पोर्शन ही रखा था। उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया, ट्रांसफ़र कर लिया अपनी प्लेट में। फिर थी डो बनाने की बारी। डो बनाने के लिए मैंने मैदे का यूज़ नहीं किया है। आई एम यूजिंग सूजी एंड आटा, बोथ मिक्सचर। देन मैंने सूजी को पीस लिया था मिक्सचर उसमें मिक्सर जार में। देन उसके बाद मैंने आटा लिया और मैंने इसको गूंद लिया अच्छे से, सॉफ्ट बना लिया था मैंने इसको। और थोड़ा पानी की जो क्वांटिटी वो मैंने ज़्यादा ही रखी थी क्योंकि सूजी बाद में फूलती है, तो इसलिए पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी। इतने जब तक मैं ये काम किया इतने मेरे टमेटोज़ भी हो गए थे बॉयल अच्छे से। तो इनके देखो स्किन जो थी ना वो ईजिली रिमूव हो रही थी, तो इट मीन दैट दे हैव कम्प्लीटली बॉइल्ड। देन मैंने इनको अपने ट्रांसफ़र कर लिया मिक्सर जार में पीसने के लिए। मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया, नमक मैं डालूँगी पकाने के टाइम पे। तो मैंने डाला 1 टेबलस्पून कढ़ाई में तेल, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली। फिर मैंने सारे ये फिलिंग्स जो थी मेरी मैंने उसको सॉटे करने के लिए डाल दिया था, और मैंने तेल बहुत ही कम दिया है, 1 टेबलस्पून ओनली। फिर मैंने इसमें डाला काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, एंड ये मैंने डाला पनीर और थोड़ी सी मैंने डाली थी हींग। और मैंने ना इसको अलग से एक स्पून से टेस्ट करके देखा था। गाइस मुझे तो ऐसा मन करता है कि मैं इसको ऐसे ही खा लूँ, ये इतनी टेस्टी लग रही थी। फिर उसके बाद जब ये हो गई थी, जब ये कुक हो गई थी, पक गई थी, थोड़ी सी सॉटे हो गई थी, तो मैंने इसमें गार्निशिंग कर दिया हरे धनिया से। हरा धनिया मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया था। अब थी चटनी बनाने की बारी, तो मैंने अगेन डाला इसमें एक छोटा सा हरी मिर्ची एंड गार्लिक एंड जिंजर का जो मैंने ग्रेट किया था। फिर मैंने डाल दी अपनी प्यूरी, इसमें डाला मैंने विनेगर।
फिर डाली कश्मीरी लाल मिर्च, फिर डाला मैंने इसमें काला मिर्च जो पिसा हुआ था मेरा घर का ही। देन फिर मैंने डाला सोया सॉस, और सोया सॉस और विनेगर की क्वांटिटी मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, हाफ़ टेबल स्पून होनी। ये था मेरा पानी जो मैंने बॉईल किया था, मुझे घी बनाना था तो मैंने जब मलाई को जमाने के लिए बॉईल कर रही थी वाटर, ताकि मेरी जो मलाई है वो मेल्ट हो जाए। फिर थी फिलिंग की बारी, अब मुझे मोमोज़ बनाने थे। पानी मैंने ऑलरेडी साइड में और स्टीम करने रख दिया था, मैंने मोमोज़ रेडी कर लिए थे, फिर मैं इनको स्टीम करना था। वाटर भी मेरा बॉईल हो गया था, तो अब ये कुक हो रहे थे और इनको कुक होने में लगे एग्जैक्ट 15 मिनट। एंड मैं इनको बीच बीच में उठा उठा के देख भी रही थी कि ये हुए या नहीं हुए, क्योंकि इवनली होने चाहिए हर साइड से। तो और मैंने ना इनको उल्टा भी करके पकाया था ताकि ये ऊपर से कच्चे ना रहें। तो इस तरीके से मेरे मोमोज़ हो गए थे रेडी। और सबसे पहले मैंने दिए थे, ट्रांसफ़र किए, फिर मैंने प्लेट में दिए अपने हस्बैंड को। मेरे बेटे ने नहीं खाई, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। फिर मैंने, ये मेरा सेकंड स्लॉट था जिसमें मैंने और मोमोज़ बना के और रख दिए थे, और ये हो रहे थे। 3 स्लॉट में बनाए थे बट बहुत ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। तो गाइस मुझे देने थे तो यार देने थे, बट उतने ज़्यादा नहीं बने, फिलिंग कम पड़ गई थी और डो था ज़्यादा, तो डो बच गया था और फिलिंग कम थी। और ये थी मेरी प्लेट, ये मैंने खाए मोमोज़, ये थी मेरी चटनी, एंड ऑल वाज डन।